Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहले नंबर तो फाइट की जहाँ तक बात है ना, मैं पहले नंबर पर हूँ सर। मैं पहले नंबर पर हूँ। इनकी लड़ाई तो दूसरे तीसरे चौथे नंबर की है, चरम सीमा पे है ना। देखिए, दो तो तीन तो यहाँ हिसार से खड़े और दो खड़े हैं कुरुक्षेत्र से, एक ही घर के पास पास, यानी कहते हैं ना घर की बई काका लिखड़ियाँ। बहुजन समाज पार्टी ने हिसार से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। देशराज जी हैं जो बरवाला हलके से हैं, इन्हें यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो देशराज जी से हम बातचीत करते हैं। देशराज जी, ये बताएं, आपको प्रत्याशी घोषित किया है तो क्या कहना चाहेंगे? जी प्रवीण जी, आपके चैनल और दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। उनको ये संदेश कि आज जो है ना, हमें जो बहन मायावती जी ने मुझ पर विश्वास किया है, एक उम्मीद जताई है, उसको हम बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी को पूरा इस पर खरा उतर के दिखाएंगे और इनको बहन मायावती जी की झोली में ये डाल के सीट और जो ना हम उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। फिलहाल अभी जो बसपा ने पूरे प्रदेश में कितने प्रत्याशी, कौन कौन से सीट से प्रत्याशी घोषित किए? अभी तक बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के 5 लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं। सिरसा से बैरागी जी हैं और रोहतक से रोहतक से बैरागी साहब है, टिटोड़ी गांव से, और मैं हिसार लोकसभा से हूँ। सरदार जी करनाल से हैं और ठाकुर किशन सिंह जी जो है ना फरीदाबाद से हैं और भविष्य में 5 प्रत्याशी और उतारने जा रहे हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं, क्या बसपा का जनाधार लोकसभा में आ सकता है? देखिए, मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे समक्ष मैं एक तो बहुत बढ़िया राष्ट्रीय पार्टी मुझे मिली है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है और जनहितैषी मुद्दे हमारे पास। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक समीकरण जो बने हैं, जो लोग संख्या में कम होने के बावजूद भी ज़्यादा खड़े हैं और एक कमेरे लोग, गरीब लोग जो गरीबी की रेखा में सबसे पीछे खड़े हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उनके वोट ज़्यादा है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी से मैं अकेला खड़ा हूँ, इसलिए हमारा जीतने के पूरे 100% आसार है। वर्तमान प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सैनी को बनाया गया है। आप क्या देखते हैं कि मनोहर लाल का कार्यकाल कैसे देखते हैं और नया जो सीएम बनाया है इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इन्होंने काम किए हैं? देखिए, जो यदि भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास था, विकास कार्यों पे उनको विश्वास था और जनता में लोकप्रियता बढ़ रही थी, दिखाई दे रही थी, तो फिर उन्होंने सीएम बदलने की आवश्यकता क्यों महसूस की? ये सिद्ध होता है इससे कि वो अपने सीएम को नकारा समझ रहे थे या विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं थी, वरना सीएम बदलने की आवश्यकता ही नहीं थी। सीएम क्यों बदला? केवल एक नायब सैनिक को सीएम का दावेदार बनाना 2 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने तो आचार संहिता ही रहेगी, 2 महीने तो ये लोकसभा की और 2 महीने विधानसभा की, 4 महीने तो वो रहेगी आचार संहिता। तो 2 महीने में क्या कर पाएंगे? वो लोगों से जान पहचान कर पाएंगे या अधिकारियों से जान पहचान कर पाएंगे या कोई विकास करवाए? ये तो केवल एक कवायद इसलिए की है ताकि इस नकारा मुख्यमंत्री को बदल के और एक ओबीसी का चेहरा दिखा के ओबीसी का वोट हथिया ले और किसी तरह इनके इन प्रकार हम सीएम दोबारा से रास्ता में आ जाए। ये बात से पहले बीजेपी जेजेपी एक गठबंधन में थी, अब अलग हो गए हैं और अब जेजेपी से लोग छोड़कर भी भाग रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन हुआ है ना, वो बेमेल गठबंधन था। मैं नहीं मानता, क्योंकि ये गठबंधन नहीं था, ये तो ठगबंधन था इनका। अरे वो लोग केवल एक मटेरियल बदलने की बात, मतलब लेवल बदलने की बात करते हैं, व्यवस्था बदलने की बात तो चौटाला परिवार हो, चाहे जजपा हो, चाहे ये हो, वही व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे। ये 5 साल मार खाया, अब ये दुष्यंत चौटाला है, इन्होंने उप मुख्यमंत्री बन के 5 साल तो मार खाया। और जब वो कहते हैं ना, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो जब जहाज डूबने लगा भाजपा का, तब ये भाग के अलग हो गए। क्या है
इन्होंने मार्ग चाटा है ना। और जब लास्ट में जनता के हितैषी मुद्दों पे खड़े नहीं उतरे, आरते हुए दिखाई दिए, डूबता हुआ जहाज दिखाई दिया, तब अलग हो गए। तब बीजेपी भी अलग होगी, जजपा भी अलग होगी। हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, रणजीत चौटाला बीजेपी से है, सांसद जो पूर्व सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से आ सकते हैं, और सुनैना चौटाला इनेलो से, और ये भी कहा जा रहा है कि जेजेपी से नैना चौटाला भी आ सकती है, क्योंकि समीकरण सभी उनके मिलाएं तो एक तरफा पड़ते हैं, आपके अलग पड़ते हैं, जातिगत जो समीकरण है। तो आप कैसे देखते हैं इन धुरंधरों के मुकाबले में, आप अपना मुकाबला कैसे मानते हैं? क्या लगता है आप किससे फाइट मानते हैं? देखिए, पहले नंबर तो फाइट की जहाँ तक बात है ना, मैं पहले नंबर पर हूँ सर, मैं पहले नंबर पर हूँ। इनकी लड़ाई तो दूसरे तीसरे चौथे नंबर की है, मुझे क्या पता कौन दूसरे तीसरे चौथे पाया, मैं पहले नंबर पे हूँ सर। जहाँ तक बात है अपने एक ही परिवार, एक ही वंशवाद और एक ही घर से खड़े हुए हैं ये लोग, क्या है देखिए ना। अब रणजीत चौटाला है और दो बहुएं खड़ी है एक घर से, एक ही परिवार से। परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है ना। देखिए, दो तो तीन तो यहाँ हिसार से खड़े और दो खड़े हैं कुरुक्षेत्र से, एक ही घर के पाँच, यानी कहते हैं ना घर की बई और काका लिखड़ियाँ, इससे ज़्यादा क्या है इनका, क्या जनहित ऐसे मुद्दे इनके। किसान, मजदूर, किसान, कर्मचारी, नौजवान, महिलाएं, पिछड़े दलित, शोषित समाज, सभी लोग दुखी हैं इनकी नीतियों से। अरे आज जगह जगह धरना प्रदर्शन जुलूस हो रहे हैं, सभी लोग खफा है इनसे, कोई भी वर्ग खुश नहीं है इससे। बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है हिसार में, किसान विरोध कर रहे हैं। देखिए, चाहे बीजेपी प्रत्याशी हो, चाहे जजपा प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस प्रत्याशी हो, इन लोगों ने, अब किसान बेचारा अन्नदाता है मान लीजिए, उसने क्या गलत बात कही, उसने एमएसपी रेट बढ़ाने के लिए बात की, दुगने रेट करने की बात की, कर्जा माफ़ करने की बात की, क्या गलत है? अरे इस देश में जो कमेरे गरीब लोग हैं, भूमिहीन किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो लोग जो ना कर्जा माफ़ी की यदि बात करते तो इसमें क्या गलत है? अरे उन बेचारों का कर्जा माफ़ नहीं किया जा रहा, और वो जो ना 16-16 हज़ार करोड़ रुपए अडानी अंबानी पूंजीपतियों की माफ़ करती है सरकार। और पूंजीपतियों की हितैषियाँ भी देखा नहीं आपने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपति पैसा दे रहे हैं ना। अरे 7,000 करोड़ रुपए अगर दे रहे हैं तो किस लिए? क्योंकि यदि जो पार्टी सत्ता में है वो उनको बड़े बड़े हज़ारों करोड़ रुपए वो लेके, डोनेशन लेके, और उनको फ़ायदा देती है, यानी गरीबों से वायदे, अमीरों के फायदे करती है। और ये आपने देखा इस माध्यम से, कौन कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा परिवारवाद है, सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी है, सबसे ज़्यादा जुल्म ज्यादती हो रही है। आज जो गरीबी में सबसे पीछे खड़ा है उसके ऊपर जुल्म ज्यादतियाँ हो रही है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा बढ़ा है। लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। ये तो वो पार्टी है जो धर्म कर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर गरीबों को लूट के, और जो ना लोकतंत्र को ख़त्म करके, और भीम स्मृति को बदल के और मनुस्मृति को लाने जा रही है। दोबारा से वर्ण व्यवस्था कायम करके गरीबों को मारा जाने की स्कीम है इनकी। तो देशराज जी, आप प्रजापति समाज से हैं, 2 लाख से अधिक वोटों की संख्या है, और साथ के साथ अन्य जातियों के साथ भी आप काम करें। खासकर इस वर्ग के लिए क्या सोचते हैं आप, इसमें कितनी सेंध लगा पाएंगे प्रजापति समाज के वोटों में? देखिए, वैसे तो मैं केवल प्रजापति और BC/SC के वोटों पर निर्भर नहीं, मतलब हूँ मैं इस समाज का, लेकिन मुझे सर्व समाज से वोट आएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य जुल्म सितम अत्याचार के खिलाफ लड़ना। और